हम ये कहना चाहते हैं कि ये खाली वक्फ बोर्ड पर ही करिएगा और कोई संस्थान नहीं है क्या? आरएसएस संस्थान के पास जमीन नहीं है क्या? आरएसएस के लोगों के पास इस तरह की सारी चीजें नहीं? सिर्फ एक चीजों पर टारगेट करना सर ये उचित नहीं है। कानून लाना है, अब कानून ला लीजिए। सारे आश्रम, सारे गुरुद्वारे, सारे मठ, सारे गिरजाघर, सारे मंदिर, सारे मदरसे, सारे पर करिए। उबाल आ जाएगा इस हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान सब बर्दाश्त कर लेगा धर्म से और किसी तरह की हमारी जो अपनी शक्तियाँ है, हमारी जो अपनी आंतरिक ताकत है, हमारे मदरसे, हमारी मंदिरें, हमारे गिरजाघर, हमारी जागीर है, वो हमारे पुरखों ने अगर किसी ने वक्फ बोर्ड में अपनी हिस्सों को दान में किया है, आप उस पर सवाल उठाइए कि जिसने वक्फ बोर्ड को जमीन दी है वो न्यायपालिका का विरोध करी हो, वो जमीन साफ न हो, वो जमीन क्लियर न हो। अगर बाप दादाओं की पुस्तों ने वो जमीन हिफाजत के लिए वक्फ बोर्ड को दिया है तो कौन अधिकार रखता है कि हमारे दादा परदादा और सारे लोगों ने हमारे आने वाले नस्लों के लिए जो चीजें छोड़ कर जा रहे हैं, जो चीजें रख कर जा रहे हैं, उसमें सरकार कौन सा अधिकार है? असदुद्दीन ओवैसी साहब एक चेहरा है, वाकई में उनसे आपको इस पे डिबेट लेनी होगी। कांग्रेस पार्टी के जो विभाग के जो माइनॉरिटी के सेल इमरान प्रतापगढ़ी जी अगर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो आप उनसे इस विधेयक पर आप चर्चा करिए। समाजवादी पार्टी से अगर इकरा हसन जी इस पर चर्चा कर रही हैं तो आप उनसे चर्चा करने का काम करिए। आप भारतीय जनता पार्टी अगर तय करती है तो आपके पास शाहनवाज हुसैन है, आपके पास मुख्तार हमारे नकवी साहब हैं, आप उनसे न पूछिएगा। अब अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और गोगोई जी ये तय करेंगे अक़लियत का कानून, ये तय करेंगे वक्फ का कानून। अभी आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं, हम लोगों का ये तमाम अररिया के हमारे सभी धार्मिक संगठन एवं सभी लोग एकजुटता के साथ हम इसका विरोध करेंगे। कैंडल मार्च लेकर निकल रहे सर, मदरसे पर, मंदिरों पर, गुरुद्वारों पर, गिरजाघरों पर, किसी धार्मिक संस्थानों पर। पप्पू यादव से जुड़े हुए हैं आप? आदरणीय सांसद महोदय के सचिव सब प्रवक्ता हैं। कर गए, देखा था आपने सांसद सर ट्वीट नहीं किए हैं। अगर किसी चीज को आज 2 बजे विधेयक आप देखिएगा, 2 बजे आदरणीय सांसद महोदय वहां पर उपस्थित थे। इस विधेयक के पहले 3 विधेयक को पारित करने में शांत रहे। ये तो एक सोशल मीडिया पे आदरणीय हमारे ही राजनीतिक संगठन का एक हिस्सा राजद के एक साथी थे गगन जी, उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन जैसे इस पर सारी चीजों को दिखा तो वहां से ट्वीट डिलीट कर माफी मांग कर चले गए। ये ट्रेंड दूसरा था। भाषण सुना था आदरणीय सांसद महोदय का वक्फ बोर्ड बिल पे, अगर वक्फ बोर्ड में ऐसे बिल पर आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जैसी ताकत कहीं से भी नकारात्मक दिख जाएगी तो आप कहिएगा। आदरणीय सांसद महोदय का सचिव और प्रवक्ता जेडी यादव आपके साथ खड़ा है। बोला कि मैं ना किसी के अगेंस्ट में हूँ ना किसी के फेवर में हूँ। ये क्या मतलब? ये बयान आप कहीं अगर एक भी स्पष्टता से कोई दिखा दे कि कहीं आदरणीय सांसद महोदय ने कहा है कि हम किसी के उसमें नहीं, उनके प्रवक्ता के रूप में इस भरे मंच पर यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहे हैं कि मंदिर की जमीन पर, मदरसों की जमीन पर, वक्फ बोर्ड की जमीन हो, चाहे हमारे गोल्डन टेम्पल का गुरुद्वारे की जमीन हो, चाहे कोई धार्मिक संस्थानों की है, कोई राजनीतिक पार्टी का, कोई सरकार का हक और अधिकार कभी नहीं हो सकता। उन्होंने वोट दिया था कंफर्म किसी एकदम विधेयक के जो विधेयक पास हुए उस विधेयक के खिलाफ आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव ने वोट दिया है और आखिरी दम तक जहां तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करना होगा वहां खड़े रहेंगे और लड़ने का काम करेंगे। किसी पर पीठ और किसी पर किसी की सहमति पर नहीं सर। जो इस देश की न्याय प्रक्रिया, जो इस देश का कानून, जो इस देश का संविधान, और हाँ ये बात हम मानते हैं सर, इतनी आवाम के बीच में हम कहते हैं कि आज कानून आपका, आज सरकार आपकी, आज सांसदों की ताकत आपकी, राज्यसभा की ताकत आपकी, लेकिन हमेशा ये ताकत नहीं रहेगी। लेकिन ऐसे कोई फैसले नहीं लेना चाहिए। आज सरकार किसी और की है तो सरकार किसी और की होगी, कानून बदले जाएंगे, कानून हटाए जाएंगे, लेकिन ऐसे कानूनों को नहीं लाना चाहिए जो किसी को टारगेट करे, जो किसी को व्यक्तिगत तरह से ऐसा लगे कि किसी। हम ये कहना चाहते हैं कि ये खाली वक्फ बोर्ड पर ही करिएगा और कोई संस्थान नहीं है क्या? आरएसएस संस्थान के पास जमीन नहीं है क्या? आरएसएस के लोगों के पास इस तरह की सारी चीजें नहीं? सिर्फ एक चीजों पर टारगेट करना सर ये उचित नहीं है। कानून लाना है, अब कानून ला लीजिए। सारे आश्रम, सारे गुरुद्वारे, सारे मठ, सारे गिरजाघर, सारे मंदिर, सारे मदरसे, सारे पर करिए। उबाल आ जाएगा इस हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान सब बर्दाश्त कर लेगा धर्म से और किसी तरह की हमारी जो अपनी शक्तियां हैं, हमारी जो अपनी आंतरिक ताकत है, हमारे मदरसे, हमारी मंदिरें, हमारे गिरजाघर, हमारी जागीर है, वो हमारे पुरखों ने अगर किसी ने वक्फ बोर्ड में अपनी हिस्सों को दान न किया है, आप उस पर सवाल उठाइए कि जिसने वक्फ बोर्ड को जमीन दी है वो न्यायपालिका के विरोध गई हो,
वो जमीन साफ ना हो, वो जमीन क्लियर ना हो। अगर बाप दादाओं की पुश्तों ने ये जमीन आने वाले हिफाजत के लिए वक्त बोर्ड को दिया है, तो कौन अधिकार रखता है कि हमारे दादा परदादा और सारे लोगों ने हमारे आने वाले नस्लों के लिए जो चीजें छोड़कर जा रहे हैं, जो चीजें रख कर जा रहे हैं, उसमें सरकार कौन सा अधिकार रखती है? सरकार कौन सा अधिकार रखती है हमारे बीच आने का? हम तय करेंगे, हमारी सरकारें नहीं तय करेंगी। और सरकारों को एक बात कह देना चाहेंगे, इसी सरकार का हिस्सा अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, सत्ता आती है और सत्ता जाती है, 400 पार का गुरूर 240 पे दम तोड़ दिए। और अगली बार ये 240 और ये सरकार जब नहीं रहेगी, हम बता रहे हैं, हम संविधान का कानून बनाएंगे, हम देश के लोकतंत्र का कानून बनाएंगे। किसी जाति और धर्म को एक तरह से दिखाकर और सांप्रदायिकता तनाव को, ये सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक ताकतों का तनाव कर कर ध्रुवीकरण करने का काम ये लोग करते हैं, जिसको हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत परिचय दे दीजिए। हमारा नाम जितेंद्र यादव और ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।